आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से पूछ रही है कि क्या उसको सरकार बनानी चाहिए। एबीपी न्यूज ने भी एक स्नैप पोल करवाया, एक त्वरित सर्वे करवाया, जिसमें 80% जनता उन सीटों से जहां आम आदमी पार्टी के विधायक जीते, उनमें से 80% जनता ये कह रही है कि हां, आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। लेकिन हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ मेहमान मौजूद, हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक दलों से भी वरिष्ठ लोग मौजूद। जयंत घोषाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जयंत साहब का मानना है कि ये सरकार नहीं बनानी चाहिए, चाहे सर्वे कुछ भी आए। नहीं, देखिए, मैं अभी ये कहना चाहता हूं, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये चर्चा हो रहा था, मैं सुन रहा था, लेकिन मैं टैक्टिकल इश्यूज में जाना चाहता हूं। देखिए, केजरीवाल को लिए क्या सूट करता है। केजरीवाल को अगर सरकार बनाने से उनके जो शॉर्ट टर्म मतलब अचीवमेंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अचीवमेंट नहीं है। अगर केजरीवाल सरकार बनाए तो इसका मतलब है वो एमएलए में रिवोल्ट हो रहा है, टूटने का संभावना है। क्योंकि देखिए, हम कांग्रेस वाले से पूछ रहे हैं तो कांग्रेस वाले चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार बनाए। उसमें कांग्रेस का क्या फायदा है? कांग्रेस को लग रहा है कि अगर चुनाव होगा तो हमारा नुकसान हो सकता है, इससे अच्छा है कि सरकार बना दो, नहीं तो बीजेपी आ सकता है। बीजेपी को लग रहा है कि हम सरकार बना सकते हैं 2014 में, और उस सपने में वो सोच रहे हैं कि उसके साथ चुनाव करें तो हमारा फायदा है। तो टैक्टिकली केजरीवाल को सबसे अच्छा होता है कि अगर सरकार ना बनाए, आम जनता जो चाहते हैं उसको मैं मानता हूं, जैसा वो खुद चाहते हैं। हाँ। लेकिन टैक्टिकल इशू है, ये रेफरेंडम फालतू है। देखिए, कमिटी एंड रेफरेंडम ये ब्रिटिश ने हम लोगों को सिखा के गया है। जो फैसला केजरीवाल लेना है वो उनके ऊपर प्रेशर है, प्रेशर पब्लिक ओपिनियन से ज्यादा एमएलएस का भी हो सकता है। क्या ये डर? नहीं, लेकिन टैक्टिकल अभी केजरीवाल को सूट नहीं करता। केजरीवाल अभी बोले हैं कि एक प्रोडक्ट सेल किया है, बोले हैं कि ये जो तेल है ये यूज करने से हमारा बाल आ जाएगा, जो बाल नहीं है। तो वो अगर 6 महीने में नहीं आएगा तो केजरीवाल का इतना एंटी इनकम्बेंसी होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले उनके सत्यानाश हो जाएगा। तो वो टैक्टिकली वो नहीं कर सकते हैं। अगर उसको पार्टी टूट जाए तो अलग बात है। कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट है, 8 सीट कांग्रेस को मिला है, और कांग्रेस उसके साथ जो कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल है, चरण सिंह से लेके देवेगौड़ा, तो कल कांग्रेस अगर सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे तो केजरीवाल कहां जाएगा? तो इसलिए कांग्रेस केजरिवाल को सूट नहीं करता है। देखिए जयंत घोषाल जी बात वैसे जो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। वो पहलू ये है कि क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को उसके ही खेल में नहीं हरा सकती? क्या वो कांग्रेस के जो पिछली सरकार थी उसके खिलाफ इंक्वायरी करके और एक नई नजीर नहीं कायम कर सकते कि जिस दल के अगर समर्थन बिना किसी कंडीशन के है तो उसी के खिलाफ इंक्वायरी करके एक अच्छी नजीर पेश करें? जिन मुद्दों की बात होगा, कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट जरूर मिला है, लेकिन वो बीजेपी को मिला है जिनकी 33 सीट्स है। ये जो आम आदमी पार्टी को मिला है उनके वादों पे, कांग्रेस के खिलाफ नहीं मिला है। नहीं, वो भी उनका भी पोस्टिंग कांग्रेस के खिलाफ था। उनका एजेंडा ऐसा था, उनका मैनिफेस्टो ऐसा था कि हर आदमी को लगा कि मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के उभार से जितना नुकसान कांग्रेस को हो सकता था वो हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है, ये समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था उसके सामने ये एक ऑप्शन था, ये विकल्प था कि वो अपनी पार्टी को वोट दे या वो आम आदमी पार्टी नई उभरती हुई ताकत को वोट दे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते ठीक से नहीं खेले तो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल की वजह से जिसे होगा वो नरेंद्र मोदी के मौकों को होगा। लेकिन हमारे साथ मीम अफजल साहब फिर से जुड़ गए हैं, कुछ तकनीकी भी खराबी के कारण वो बीच में हमारे साथ नहीं थे, शुरुआत उनसे हुई थी। अफजल साहब, आपने ये चर्चा सुनी, ये आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो समर्थन कर रहे हैं वो आपकी मजबूरी है। जनता के जो चाहती है वो करने की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी राजनीतिक मजबूरी है, आप तो 8 पे सिमट गए। आपके सवाल में एक चीज मैं और जोड़ दूं। देखिए, कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मूड में है और आम आदमी पार्टी पॉसिबल डैमेज कंट्रोल के मूड में है। अगर कांग्रेस दोबारा अभी तुरंत चुनाव होता है कुछ दिनों बाद, तो कांग्रेस को जो 8 सीटें मिली हैं, ये 8 सीटें भी उसके पास नहीं रह जाएंगी। अफजल साहब, अब ये तो खैर उनका अपना कहना हो सकता है, और मैं तो अभी इस बहस में जा ही नहीं रहा हूं। आपने हमसे सवाल किया कि हम इनको सपोर्ट क्यों दे रहे हैं इस बार, इस हकीकत के बावजूद कि उन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम जनता ने जो अपेक्षा की है, भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी को 62% से ज्यादा वोट मिला है, 63% के करीब वोट मिला है। तो मैंडेट तो उनको मिला था, लेकिन जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप हमारी तारीफ करें कि हम जनता को एक चुनाव से बचाना चाहते हैं,
आप उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम क्यों सरकार बनवाना चाहते हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है? चुनाव से बचाना हम क्या आपको होता है? बताना ये जो चाहते हैं, चुनाव हमारा से कोई बचाने इंटरेस्ट वाली बात है हम ना, पहले भी कह लोकतांत्रिक चुके हैं, देश है, हमें कुछ नहीं लोकतांत्रिक देश अपने में मैनिफेस्टो चुनाव के निहित हिसाब है से और आप चुनाव पार्टी से अपना काम बचाना करे, वाली जो बात है, जो उसने ये जो वादे दुहाई किए देते हैं, हैं, ये सिर्फ वो सुनने में पूरा अच्छी करें। लगती है। ये चुनाव से आप जनता को बचाना चाहते हैं या खुद को चुनाव से बचाना चाहते हैं? अपनी और बुरी हार से डरे हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी नलिन सूरी जी से मैं पूछूंगा कि वो कहें कि हम दोबारा चुनाव चाहते हैं। कोहली साहब, आप दोबारा चुनाव चाहते हैं? हमें जो जनता का पहले तो मैं थोड़ा अफजल साहब कह दूं, मैं सूरी नहीं कोहली हूं। जी जी जी। पर कोई बात भारतीय नहीं, जनता सूरी पार्टी कोहली में वादे इतना करे कि ज्यादा वो चुनाव अंतर नहीं चाहती है। है। लेकिन मूल बात ये, मैं जवाब दे रहा था अफजल साहब, थोड़ा गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा अगर मुझे समय दें। हाँ, तो ऐसा है, मैंने क्या कहा, आप दो यहां पर सवाल उससे पहले आएंगे जहां इसके जवाब हमें पहले मिलने चाहिए। आपने कहा सरकार बननी चाहिए और आम आदमी पार्टी के आप बी टीम बन गए हैं और आपने कहा है कि आप समर्थन देने वाले हैं। तो जब अगर सरकार बन रही है तो चुनाव खत्म हो जाएगा, अगर नहीं बनेगी सरकार तो चुनाव हो जाएंगे। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, यदि चुनाव अगर आएगा तो लड़ेंगे, यदि सरकार बनेगी तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इसमें हमारे यहां तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। शुरू से डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि भैया हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका बनाएंगे, हमारे पास आंकड़े नहीं है। यदि सरकार नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी और जो आप समर्थन दे रहे हैं वो उसे नहीं स्वीकारते, तो अगर चुनाव होगा तो लड़ेंगे सब। ये तो दिल्ली की जनता के ऊपर एक और चुनाव होगा, इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? मैं संजय सिंह के पास जाके इस सवाल को और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि क्या ये रेफरेंडम या जो भी तनकीद कर रहे हैं। जी अफजल, एक मिनट अफजल साहब, ये जो तरीका अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं जनता की राय लेने का, क्या उससे अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, इस मूवमेंट को नुकसान होने का खतरा है? एक तो ये रेफरेंडम का जो तरीका है बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। देखिए, इसमें जो भी रेफरेंडम के फिगर्स आएंगे वो बेसिकली, किशोर जी, ऐसे संजय जी की बात सुन लेते। जी संजय जी, ये खतरा नहीं है आप कि कहीं जनता इस बात से खींच ना जाए कि भाई ये बार बार क्या हो रहा है? पहली बात तो ये कि अभी जो जयंत जी ने कहा कि हम कोई ऐसा तेल बेचने निकले हैं जिससे गंजे के सर पे बाल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में ये सारे मुद्दे दिए थे और ऐसा कुछ भी इसमें असंभव नहीं है कि जो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमको किसी दूसरी पार्टी का समर्थन लेना है तो निश्चित रूप से उस पार्टी की राय जानना जरूरी है। अगर किसी पार्टी का रचनात्मक सहयोग लेना है, जैसे बीजेपी ने कहा था कि हम रचनात्मक सहयोग देंगे, तो उनसे भी ये पूछना जरूरी है कि भाई जनता के इन 18 मुद्दों पे आपकी राय क्या है। कल मैं एक टीवी चैनल पे था तो वहां एक नौजवान ने कहा हमने इनको वोट मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं, सर्व करने के लिए दिया है। ये क्या हमें देना चाहते हैं, हमने इसके लिए वोट दिया है। तो जनता की राय अगर आ जा रही है तो इसमें कौन सी गलत बात है, कौन सा अपराध है? और किशोर भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बनाने से पहले बीजेपी ये पूछती कि हम हिस्ट्री सीटर्स को मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, अगर मायावती के साथ सरकार बनाने से पहले बीजेपी ये पूछती कि जो लोग राम मंदिर और मस्जिद की जगह पे शौचालय बनाना चाहते थे उनके साथ सरकार बनाए कि ना बनाए, नहीं, देखिए ये जो रेफरेंडम का इनके खिलाफ राय आती। और अगर लोग ये पूछते, अगर हम ये पूछ रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है ये जो रेफरेंडम, लोकतांत्रिक आपने रेफरेंडम का मुद्दा छेड़ा है, मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए ये जो रेफरेंडम, एक मिनट ये बड़ी विचित्र चर्चा हो रही है। एक मिनट दिबांग भाई, दिबांग भाई एक बार देखिए, ऐसा है, ये जो रेफरेंडम की बात हो रही है इस पे एक वेनिस कमीशन बना हुआ है। रेफरेंडम यूरोप के कई देशों में होता है। स्पेन में आप चले जाइए तो स्पेन में अगर 10% सांसद कह दें तो रेफरेंडम हो जाता है। स्विट्जरलैंड में 50,000 लोग साइन करके दें तो रेफरेंडम इस बात पे हो जाता है कि कानून को क्या स्क्रैप कर दें, क्या अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी को बदल दें। तो उसका एक कायदा कानून है। अगर आप रेफरेंडम कर रहे हैं तो उसको एक तरीके से कीजिए, ये धुप्पल मत मारिए, क्योंकि उससे फिर ये लगता है कि आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आपका मन नहीं है, ध्यान नहीं है। क्या आप बहाने तो नहीं बताते हैं? जो बात जयंत ने कही बिल्कुल सही। फिर ऐसा लगता है कि आप कुछ प्रैक्टिकल खेल खेल रहे हैं, यानी शुरुआत कर रहे हैं, पर उसकी शुरुआत ढंग से कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इसी सवाल पर लौटेंगे कि क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि आप एक नतीजा निकलवाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक जनता की राय का सहारा ले रहे हैं? ये सवाल छोटे से ब्रेक के बाद।
एबीपी न्यूज ने स्नैप पोल करवाया आज, और आज ही के नतीजे हमने आपको दिखाया कि 80% जनता चाह रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए। लेकिन कई और सवाल फिर उठ रहे हैं कि ये रेफरेंडम क्यों कराया जा रहा है, इलेक्शन हो गए, अब आप सरकार बना लीजिए, कांग्रेस से समर्थन मिल गया। संजय सिंह जी, ये भाव आप देख रहे हैं जनता में भी। आज भी हम जहां जहां गए, जहां जहां हमने कैमरा घुमाया, जहां जहां हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, वहां से ये आवाज जरूर निकल कर आ रही थी कि अब बना भी लीजिए, अब बना लीजिए और काम शुरू कीजिए। तो ये खींच जो आ रही है ना जनता में कि आप इतना क्यों लंबा खींच रहे हैं, वो नुकसान भी दे सकती है। नहीं किशोर जी, यही तो इस देश के अंदर होता रहा है कि वोट लेने के बाद नेता लोग बंद कमरों में अपने फैसले करते रहे। और ये जी वो बात मानी आपकी, वो तर्क सुना, लेकिन मैं आपको एक दूसरा पहलू पेश कर रहा हूं कि कई लोग ऐसे मिल रहे हैं जो पसंद नहीं कर रहे। कई राज्यों की सरकार बनाने के लिए अटैची का लेन देन तक हो चुका है इसी देश की राजनीति में। इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि हम जनता के मुद्दों पर जनता की राय जानना चाह रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई अपराध नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली राजनीति को बदलकर एक अगर जनता की राय लेने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो एक नई तरह की राजनीति है जिसका लोकतंत्र के अंदर स्वागत किया जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही अनुरोध कर सकता हूं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी पे लगातार लिखते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पूरी ग्राफ को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। अरविंद मोहन जी, ये क्या जनता में कोई खींच नहीं पैदा हो जाएगा अगर इतना ये बार बार होता रहेगा तो? देखिए, हर पार्टी असल में ये करती रही है, ये कोई आपने पहली बार नहीं किया है कि अपना बेस बढ़ाने के लिए हर अवसर का इस्तेमाल करना। अभी बीता है कारगिल का शहीदी दिवस, और मुझे अच्छी तरह याद है कि संघ ने और बीजेपी ने किस तरह से पूरे देश में मोमबत्ती जलवा दी उस दिन। क्या अचानक पता लगा कि दिवाली मनने लगी क्योंकि कारगिल विजय दिवस है। उसके बाद वो कहाँ गया सो पता नहीं। तो हर पार्टी इस किस्म के खेल करती है, और मुझे लगता है कि ये खेल ही जैसा है, जैसा दीवान कह रहे थे कि अगर सीरियस बिजनेस करना होगा जनता के मैंडेट का, तो फिर वो सीरियस ढंग से होगा। वो इस तरह से नहीं होगा कि आपने पर्चा पकड़ाया और वापस ले लिया और किसने प्रोसेस किया, कैसे किया, इसका कोई हिसाब नहीं। SMS कौन भेज रहा है, कौन, ये थोड़े दिन में ये खेल बल्कि महंगा पड़ेगा कि कैंडिडेट चुनना अगर नीचे से शुरू होगा तो कल को कांग्रेस बीजेपी वाले यहाँ अपने कैंडिडेट भेज देंगे। अभी तक अगर नीचे ही से कैंडिडेट चुना तो लीडर को आगे बढ़ के लीड करना होता है। ये खेल महंगा भी, जनता का भी खेल रहता है, तो ये मिला के चलना होगा। अभी सिर्फ जनता करने से बाद में नुकसान हो सकता है। ये खेल महंगा भी पड़ सकता है संजय जी। मुझे लगता है कि हम लोगों ने तो जो अपने घोषणा पत्र में जो बातें दी हैं उसमें हमने एक प्रमुख बिंदु दिया है कि स्वराज का कानून हम दिल्ली के अंदर लाएंगे, यानी मोहल्ला सभा को बजट देंगे। मोहल्ला सभा में लोगों की राय सरकार बनने के बाद बजट का निर्धारण किया जाएगा। विकास के कार्यक्रमों में और नीतियों में हम जनता की भागीदारी कराएंगे, जनता की राय लेंगे। देखिए, धर्म संकट ये है कि अगर हमारी पूरी संख्या आई होती तो किसी से राय लेने की जरूरत नहीं थी, हम अपने एजेंडे लागू करते। लेकिन एक नई तरह की परिस्थिति आई है, उसमें मुझे लगता है कि जनता से पूछना आवश्यक है। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि हमने आपको कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, आपने बंद कमरे में फैसला ले लिया, हमसे पूछा तक नहीं। एक आखिरी कमेंट चेतन चौहान साहब का ले लेते हैं। एक आखिरी कमेंट चेतन चौहान साहब का। कुछ गलत नहीं है जी, इसमें ये नहीं हो रहा कि क्या नाम आप लोग जनता को इतना ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं कि उनका पेशेंस जो है आपके साथ खत्म हो जाएगा और वापस वो बीजेपी कांग्रेस के साथ चले जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने इतना ज़्यादा टाइम लिया है, इतना कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, जो एक्टिविज्म और जो होप आपने दिखाई थी उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि लोगों को कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उनको वो निभा नहीं पाएंगे अगर उनको सरकार में आ गए। ये चुनौती है संजय जी, आप मानिए ये चुनौती है। हाँ, ये हो सकता है कि ये आप जो कर रहे हैं उससे समर्थन बढ़ भी जाए, लेकिन ये चुनौती है कि आप जनता से जो सवाल पूछ रहे हैं उससे जनता के पेशेंस का भी टेस्ट हो रहा है। कहना चाहूंगा, हर ब्रेक के बाद रह जाती है मेरी जी नलिन जी, आखिरी कमेंट आपका नलिन जी के लिए अपनी भागीदारी दी है। नलिन जी, आखिरी कमेंट। मैं कुछ 2-3 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ, हर बार रह रही है बात। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात है कि जब राय मांगी जाती है किसी से तो उनको अपनी राय नहीं बताई जाती है कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं लेकिन आप फिर भी अपना राय बता दीजिए। जब अरविंद केजरीवाल जी ऐसा राय लेंगे तो जो दिबांग बार बार उस बात को उठा रहे हैं, अन्य लोग उठा रहे हैं, ये प्रश्न जायज है।
दूसरी बात है, तय कर लेते ना भाई आज चर्चा किस पे है, मोदी जी पे चर्चा करनी है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप हर जगह देखिए समर्थन कांग्रेस दे रही है, भाजपा की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी जो है कल्याण सिंह जी की बात कर रही है, समर्थन उनको वहां से मिलना है, जनता को वो लिख रहे हैं, भाजपा में कल्याण सिंह जी की बात कर रहे हैं। तो मतलब पहले तय कर लीजिए, बहाने मत ढूंढिए, आपको जो तय करना है कर लीजिए। यही डर नलिन जी, आप भी उसी बिंदु की तरफ बता दीजिए जनता जी, को। वही बात है बार बार कर रहे हैं। के पन्नों में जो दर्ज है नलिन जी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसे तो मिटाया नहीं जा सकता ना। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 105 मंत्री बनाए गए थे। जी, चलिए वो बहस नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं अफजल साहब का भी कमेंट नहीं ले पाया क्योंकि वक्त यहाँ खत्म होता हुआ। सोमवार तक अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी का सर्वे क्या कहता है उसका इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक हम लगातार दिल्ली की जनता से राय जानते रहेंगे, नुक्कड़ बहसें होती रहेंगी एबीपी न्यूज पर। हम यहां पर इस चर्चा को यूं विराम दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एबीपी न्यूज पर, जल्द लौट रहे हैं।